नाम है सर? इंजीनियर मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज योगी जी आपके सहारनपुर में आए हैं, तमाम योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये तो एक तरह की परंपरा है लोग जब योजनाओं का इनॉग्रेशन करना, और ये जब से भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश में आई है, चहुमुखी विकास अगर उत्तर प्रदेश का हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उत्तर प्रदेश से ही संभव हुआ है कि वो पूरा मॉडल पूरी दुनिया के अंदर आज माना जाता है। अमेरिका के अंदर डगलस जैसा एक राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है, वहाँ के जो मेयर हैं वो चाहते हैं कि योगी जी आकर के कुछ दिनों के लिए डगलस की जो है शासन संभालें और यहाँ की परंपरा को जो है वो उत्तर प्रदेश जैसी परंपरा गुंडा फ्री राज बना करके दें। ये परंपरा अमेरिका से आवाज़ आ रही है, पाकिस्तान से आवाज़ आ रही है कि हमारे देश को मोदी और योगी जी ऐसे नेता की ज़रूरत है। आप कह रहे पाकिस्तान अमेरिका से आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारे देश के जो विपक्ष के नेता है वो तो कह रहे हैं योगी फर्जी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फर्जी संत यूपी को बदहाल कर रहे हैं। मतलब फर्जी मेरी समझ में नहीं आता, उनके पास कौन से नाथ की डिग्री है कि जो हमारे माननीय योगी जी को संत ना मान करके उनको फर्जी संत मान रहे हैं। पहले तो उनकी डिग्री देख लो ना, वो कौन होते हैं कहने वाले? किसी बड़े जो एक बड़ा धार्मिक नेता है उसको कोई छोटा आदमी अगर जो इसके पास वो शिक्षा भी नहीं है वो उसको ये कहे ये अशिक्षित है या ये जो है पंडित नहीं है या ये योगी नहीं है, तो ये कैसे संभव है? ये तो सरासर बेवकूफ़ी है उसकी बोलने वाले की। इस बात का दावा आप कैसे कर रहे हैं कि आज यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में चहुमुखी विकास हो रहा है? क्या पहले नहीं होता था? पहले नहीं था। पहले आप जिस रोड पर खड़े हैं ये रोड पर से देवबंद से मुजफ्फरनगर जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते थे, आज उसी 20 मिनट का रन है सिर्फ। दिल्ली से देवबंद हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सड़कों का जो है जाल बिछा दिया गया है। पहले सरकार ने कुछ भी लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई वो सिर्फ नेताओं के पेट भरने और उनके घर भरने के लिए लगाई। किसी ने क्या गरीबों को मकान दिया, किसी ने गैस का सिलेंडर दिया, किसी ने गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, किसी ने गैस का सिलेंडर दिया, किसी ने जो है लोगों को जो है मतलब जो है नॉन गारंटीबल लोन दिया, कभी 5-5, 7-7, 10 लाख का नहीं दिया। 138 योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार की फिलहाल चल रही हैं, जो जन योजनाएं सरकार की तरफ से आम गरीब को लाभ पहुंचा रही हैं बिना भेदभाव। अच्छा सर, जिस बात का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार सपा की हवा चल रही है और हवा ऐसी चल रही है कि सरकार अखिलेश यादव की बनेगी, उस पर क्या कहेंगे? मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिस मंडी में जो है 20 दिन की पुरानी सब्जी रखी है और जिस मंडी में जो है आज फ्रेश सब्जी आई है, फ्रेश वाली सब्जी को लोग खरीदेंगे, 20 दिन पुरानी सब्जी को खरीदेंगे? लोग जो हैं विकास को देख रहे हैं, मॉडल को देख रहे हैं। इतना ज़बरदस्त शासन का वो है कि रात को 2 बजे आप महिला को लेकर के रोड पर निकल जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई आपको आँख भर के तो देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता। अरे फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण और महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है यूपी में। कहाँ कोई एग्जाम्पल तो लाइए। अगर 23 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़ की आबादी में कोई एक क्राइम अगर हो जाता है तो क्राइम वाले को बच तो नहीं रहा है ना, उसको सजा मिल रही है। क्राइम वाला बच के नहीं जा रहा है, सजा मिल रही है, चाहे वो कोई भी वर्ग से हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो। मोदी जी और योगी जी, स्पेशली योगी जी, कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अखिलेश के राज में ऐसा होता था भेदभाव था वहाँ तो पता चला किसी ने गरीब का मकान जमा लिया, किसी की लड़की उठा के ले गए, किसी का जो है पैसे लूट लिए, किसी के बैंक से निकलते इकट्ठा रख दिया, किसी से मतलब सब लोगों से निकलते ही महीना बंधा हुआ था। दुकानदारों को नहीं छोड़ते थे, सुनार को नहीं छोड़ते थे, फैक्ट्री वाले को नहीं छोड़ते थे कि उसको महीना देना पड़ता, उनको रैंसम देनी पड़ती। ये कहाँ का राज था? ये तो बिल्कुल गुंडा राज था एक तरह से। तो आज अगर हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली है तो हमारा क्रेडिट, हमारा वोट तो योगी जी के साथ ही रहेगा। आप डंके की चोट पर बड़ी बातें कर रहे हैं, पर उनका दावा ये है कि आज यूपी में जो विशेष समुदाय के लोग हैं, आप लोग हैं, वो पीड़ित हैं। आप लोगों को वो अधिकार नहीं दिए जाते जो दूसरे संप्रदाय को दिए जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि यूपी के अंदर आप जो है 16% मुस्लिम है, 16% मुस्लिम अगर डाइवर्जन होकर के 10-12% वोट तो बीजेपी को दे रहा है और 16% में से 10% वोट अगर उसने उसको दे दिया तो 6% बचा है। 6% में से 60% वोटिंग होती है, तो उनके पास कितने वोट बचे? उनके पास तो 70-80 लाख वोट बचे। 70-80 लाख वोट से क्या आप उत्तर प्रदेश की 325 सीट बना लेंगे? कभी नहीं बन सकती। तो क्या आज यूपी में मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा? जो अखिलेश यादव, जो लोग गुंडे हैं, जो लोग अन्याय कर रहे हैं दूसरों के साथ, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कोई भी एक आदमी जो सही से अपना कारोबार कर रहा है, सामाजिक और कानून की व्यवस्था में विश्वास रखता है, उसके साथ कोई परेशानी नहीं है। तो क्या मुसलमानों के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहे? ऑफ कोर्स, जिन्होंने नक्शे पास नहीं करा रखे और गुंडागर्दी करे उनके घर पे चला। किस आदमी का मुझे दिखा दीजिए जिसका नक्शा पास हो और उसके घर पे बुलडोजर चल गया हो, मैं इस पार्टी की सबसे पहले आलोचना करने वाला बनूंगा। चलिए, अखिलेश यादव को क्या 2 टुक कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव को क्या, अखिलेश यादव इज गॉन।
गॉन बिगॉन, कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर, कोई वो नहीं है। वो तब मुश्किल से 30, 35, 40 सीट तक सिमट के रह जाना है। और योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अगले साल 2027 का चुनाव भी क्या लगता है? 27 में हम 225 प्लस जा रहे हैं, हम 300 प्लस जाएंगे। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता तो हूँ, जब इसकी योजनाओं की वजह से कार्य करता हूँ। 400 प्लस जाएंगे। यानी आप योजनाओं के लाभ लेते हैं इसलिए आप उन्हें। नो, मैं लाभ नहीं लेता हूँ, मैं लोगों को लाभ दिलाता हूँ योजनाओं का। योगी जी को क्या कहेंगे? योगी जी को तो नमन, 100 बार नमन कि उसने ऐसा राज दिया है, ऐसा शासन दिया है कि जिसमें हर आदमी सुरक्षित है, खुश है। लगता है अखिलेश यादव टक्कर दे पाएंगे इस बार? भाई बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक कोई एलिमेंट है, कोई टक्कर का माहौल ही नहीं है। लोकसभा में तो देखने को मिला। लोकसभा में देखने को मिला वो नैरेटिव्स, उन्होंने इतने गलत नैरेटिव्स चलाए। मुसलमानों को 425 525 सीट को कह दिया कि संविधान बदल देंगे। 525 सीट पे संविधान कौन बदल सकता है? कैसे बदला जा सकता है? 1955 में नहीं बदला गया, जब 1955 में लाल बहादुर शास्त्री ने बिठा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये कहा था कि आप विपक्ष की सीट पे बैठ जाओ, वो विपक्ष की सीट पे कोई आदमी नहीं है, तो सबसे पहले वो जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष की सीट पे बैठे थे। आज तो विपक्ष हमारे पास 200 से ज्यादा है। चलिए अब मैं आपसे अंतिम में यही पूछूंगा, अगले साल यूपी में चुनाव है तो क्या आपको लगता है कितनी सीटें इस बार आपको यूपी में? हम 330 340 सीट लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली प्लस भी जा सकते हैं। 403 में से बिल्कुल जाएंगे, इतना जाएंगे। आप बंगाल को देखिए ना, बंगाल में 207 सीट, अनबिलीवेबल, एस्टॉनिशिंग रिजल्ट। और तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान, कौन सी क्लास में हो? 7th में हो? कौन से स्कूल में जाते हो? टिंकल स्टार पब्लिक स्कूल। टिंकल स्टार पब्लिक स्कूल। कहाँ रहते हो? फुलास अकबरपुर। हाँ? फुलास अकबरपुर। यही अपना देवबंद में। हाँ? आज योगी जी आए हैं, देखा योगी जी को? जानते हैं योगी जी को? जी जी। कैसे लगते हैं आपको योगी जी? अच्छे लगते हैं, अच्छे या बहुत अच्छे? अच्छे लगे, बहुत अच्छे। सर क्या नाम? अब्दुल सत्तार। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम प्रधान हूँ देवबंद देहात से, 7 गाँव। जी ओ, यहीं रहते हैं सहारनपुर उत्तर? नहीं नहीं, यहीं रहता हूँ, देवबंद के पास गांव है हाशिमपुरा। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जो है वो आपके ज़िले में आए हैं और तमाम योजनाओं का जो है वो लाभ जो है लोगों को देने के लिए आए हैं? 2400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा, बढ़िया, सबको लाभ होगा इस चीज़ का, गरीब लोगों को भी, आवाम को फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और हो भी रहा। हमारे जो मंत्री जी हैं कुंवर ब्रिजेश जी, वे लोक निर्माण मंत्री जो बना दिए थे, उसका हमें यहाँ से देवबंद के हलके में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। जितनी सड़कें हमारी कच्ची थी, टूटी हुई थी और देहात को जोड़ नहीं रही थी, वो सारी सड़कें जुड़वा दी और उनका सबका चौड़ीकरण करा दिया गया। ये हमारे मंत्री जी का यहाँ से देन है इस चीज़ की। पिछली सरकारों में क्या होता था यहाँ? देखो काम तो तब भी होते लेकिन कम होते, वो बात तो नहीं थी। अब तो मालिक बना रखे हैं हमें यहाँ से, हम जिले के हैं। हाँ, योगी जी ने। कई लोग तो ये कहते हैं, अखिलेश यादव तो ये आरोप लगाते हैं कि आज जो है वो पीड़ित हो रहा है, एक ही विशेष संप्रदाय पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है। देखो अगर कोई गलती करेगा तो वो सब पे चलेगा भाई। अगर गलती करेगा, कसूर करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा तो बुलडोजर तो चलेगा ही। सही काम करो तो किसी को क्या दिक्कत आ रही है? यादव तो कह रहे हैं बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले, लगता है उनकी वापसी होगी। उम्मीद तो पड़ती नहीं इस बात की, उम्मीद नहीं होती ना। अखिलेश की वापसी क्यों नहीं चाहते? नहीं चाहते का, हमारे चाहने से कुछ और। जब पब्लिक ही नहीं चाह रही, काम ऐसे ही करे नहीं जो पब्लिक चाहे। पब्लिक के चाहने से हो ना, किसी एक आदमी के चाहने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। अब ये काम कर रहे हैं, सब निधियाँ पहुँच रही लोगों को, लोगों के मकान भी बन रहे हैं, काफ़ी शौचालय बन रहे हैं भाई, नल के भी गड़ रहे हैं। अब जो ये काम रुका हुआ था, टंकी का काम रुका हुआ था सारे गाँवों में, वो बड़ी दिक्कत थी जो सड़ गए। अब वो टंकी का काम भी हटके दोबारा से शुरू करा दिया सरकार ने। हाँ भाई, एक बात बताइए मौलाना साहब, क्या लगता है 2017 के बाद कितना परिवर्तन सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में आया है? परिवर्तन तो ये सबको दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो ये जनता यहाँ आ रही लाखों की तादाद में, अगर परिवर्तन ना होता और अच्छा ना होता तो ये जनता क्यों आती है यहाँ? फिर तो खाली रहती यहाँ जगह। भाई परिवर्तन हुआ, अच्छा हुआ, इसीलिए तो जनता आई ना। तो लगता है योगी आदित्यनाथ जो है वो सबका साथ, सबके विकास को लेकर के काम करते हैं, सभी लोगों को उनकी योजना का लाभ मिल पाता है? हाँ, फिलहाल तो सबको बढ़िया मिल रहा, मकान मिल रहे, राशन कार्ड है, और क्या यही तो चीज़ें हैं। हाँ भाई, सड़कें सही होगी, सबसे ज़्यादा तो लाभ हमें सड़कों का हुआ। जो कि सड़कें सही, हमारे पश्चिम में सड़कें, हमारे जो मंत्री जी हैं, कोई सड़कें ऐसी छोड़ नहीं रही जो देहात से शहर को जोड़ रही थी, जो वो रह जा, वो सब तैयार करा दी गई, सब बढ़िया। यादव का आप गुणगान कर रहे हैं योगी जी का, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज यूपी में जो है वो माफियाओं का बोलबाला है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज क्या कहेंगे उस पर? देखो ये तो थोड़ा बहुत तो सब जगह हो,
हर जगह हो कुछ। हमें भी देखना चाहिए, बहन बेटियों को भी देख कर अपना रहना चाहिए, और भाई लोगों को भी देख कर ध्यान से रहना चाहिए। बहन बेटियों को क्यों ध्यान रखना चाहिए? भाई अपने घर से जा रहे, देर सवेर ना जावे, सही टाइम से अपना आना जाना रखें अपने। ये अच्छा, ये तो फिर बहन बेटियों के साथ ये पुरुष समाज पर क्यों लागू नहीं होता नियम? नहीं, इस पे भी होना चाहिए ना, सख्त होना चाहिए मामला। सभी के लिए होना सभी के लिए होना चाहिए ना भाई, सख्त होना चाहिए मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कोई भी। हाँ अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हवा चल रही है समाजवादी पार्टी की, और हवा में जो है वो योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे मठ में और हम करेंगे राज। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी ऐसा, हमारे जिले में कुछ नहीं है। यहाँ दोबारा जो है वो बीजेपी की आंधी चलेगी। हाँ हाँ? हाँ, हो सकता है 2 विधायक थे शायद में भी खत्म हो जाए, यहाँ से सारे ही आ जाए। समाजवादी पार्टी के 2 और खत्म हो जाए, हाँ। सारे बीजेपी के हो जाएंगे। हाँ, लग रहे ऐसे आसार लग रहे। क्यों बीजेपी की इतनी फेवर में आप क्यों हैं? भाई काम ठीक मिल रहा, हमें भी सही योजना मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में काम सही हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, हाँ, इसलिए आप चाहते हैं कि हर तरफ बीजेपी आ जा। तो लगता है समाजवादी पार्टी की हवा नहीं चलेगी। ना ना, कुछ नहीं है, क्या कहेंगे फिर अखिलेश यादव? बस अपना करते रहे काम, ठीक है, विपक्ष में आदमी अच्छा रहे, बोलता में रहे, सरकार में नहीं। सरकार तो आती नहीं, सरकार तो आती नहीं भाई, सरकार में कहाँ था जाके। क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं है? नहीं आती तो नहीं, दिख तो नहीं रहा कुछ भी, कुछ कारण है। नहीं नजर आ रहा। कारण है। हाँ भाई, अब ये देख लो इतनी पब्लिक है यहाँ। हाँ भाई, ये लाखों आदमी आ रहे हैं तो कहाँ से आ जाएगी सरकार? चाचा जी, हम वही जान रहे हैं कि अखिलेश की आप वापसी क्यों नहीं चाहते? अरे भाई ठीक है, बदे दिन रह लिया और क्या थी, बाप बेटे अपना जा, ठीक है। बोले हाँ भाई, कि अखिलेश जो है वो नहीं संभाल पाएंगे यूपी। ना ना ना, नहीं चलता काम। योगी जी के बारे में क्या कहना है? भाई योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ पूरे 9-10 साल में। हाँ, पूरे 10 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें नस्ल कुशी का 10-20 हज़ार आदमी मार दिए हो, काट दिए हो। पहली सर, हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरमपाल सिंह है, मैं जिला सहारनपुर से। हाँ। और हमारे यहाँ की जो राज्य से टीम है वो बिल्कुल गलत हो जाए, निरस्त हो जाए, बिल्कुल खत्म। सबसे पहले बताइए, योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आए हैं, तमाम परियोजनाओं का वो जो है वो लोकार्पण कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, कितना लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा? बहुत लाभ मिला, जो पीछे भी लाभ मिला, आगे मिलेगा, आगे बहुत लाभ मिलेगा। इसकी जैसी सरकार किसी ने ना तो चलाई ना चलेगी। क्यों? बसपा भी खत्म, सपा भी खत्म, कोई सरकार आने दोबारा जो आओगे तिबारा भी आओगे तो मुख्यमंत्री आओगे। खत्म क्यों हुए? सपा बिल्कुल खत्म, ना तो उनका कार्यकाल कोई अच्छा है, ना कोई ऐसा काम करा, अगले ने कोई ऐसा कार्य नहीं करा, ना मुस्लिम के समाज के लिए करा कुछ भी, ना कोई योजना निकाली, ना कुछ करा। मेरे बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल नहीं आने की चैलेंज हमारा। तिवारा योगी जी आओगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अच्छे दिन नहीं चाहते आप? अच्छे दिन आ रहे, इससे अच्छे दिन हम चाहते नहीं, इससे अच्छा दिन नहीं चाहते? अब अच्छे दिन हो, अब अच्छे दिन हो। पहले बुरे दिन, आदमी खुश पहले बुरे दिन क्यों थे? पहले पूरे दिन था, गुंडागर्दी ज्यादा थी, गुंडागर्दी ज्यादा थी। पहले रात बिरात में लोग बाग चल नहीं पाए थे, लेकिन अब रात में किसी टाइम चलता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मिनट से पहले इलाज हो जाएगा। योगी जी महाराज के राज में 10 मिनट में इलाज हो। तो लगता है जिस बात का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि सपा की हवा चल रही है यूपी कुछ में, नहीं चल रही, कुछ नहीं, वो गलत है। ऐसी आंधी आओगी, योगी जी महाराज की ऐसी आंधी आओगी, सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे तिनके की तरह। बसपा भी खत्म, सपा भी खत्म, बात नहीं। ठीक है। चलो, आप